हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टीन ट्रेडर्स एफएक्स। तो गाइस आज है हमारी ट्रेड एनालिसिस सीरीज का एपिसोड नंबर 2, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरी लास्ट वीक की ट्रेड्स थी उसके पीछे की क्या एनालिसिस थी एंड हमारा ओवरऑल पीएनएल क्या रहा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो एंड यार वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो यार फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस हमारे 8 एंड 9 सितंबर के बारे में, यानी मंडे एंड ट्यूसडे। तो गाइस इस दिन मेरी कोई भी ट्रेड्स नहीं बनी, ठीक है। मैं पूरे दिन लंदन सेशन पे बैठा था और मेरी गाइस एक भी ट्रेड नहीं बनी। मार्केट ने ना कोई लिक्विडिटी ली, अगर लिक्विडिटी ली तो हमारा सेटअप नहीं बन पाया। तो गाइस एक रियल ट्रेडर होते हुए मैंने यार पेशेंटली अपने सेटअप का वेट किया, नहीं आई ट्रेड्स, कोई बात नहीं, हमने अपना जो है डे वो नो ट्रेड्स पे क्लोज कर दिया, यानी मेरा मंडे और ट्यूसडे को पीएनएल था 0। तो गाइस फिर आता है हमारी वेडनेसडे यानी 10 सितंबर की ट्रेड। तो गाइस इस दिन मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड ली थी, जिसमें से सबसे पहली ट्रेड थी मेरी यूरो यूएसडी में, जिसके अंदर गाइस यहाँ पे लंदन सेशन खुलते ही सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को मार्क करता हूँ। सबसे पहले आता है मेरे पास यहाँ पे एशियन हाई एंड सेकेंड मेरे पास जो लेवल आता है वो आता है एशियन लो एंड देन थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो यहाँ पे मुझे एक और स्विंग लो टाइप यहाँ पे दिखता है। तो गाइज यहाँ पे क्या सीन था, सबसे पहले मार्केट ने जो है एशियन हाइज की लिक्विडिटी ली एंड देन यहाँ पे मार्केट ने एक फॉल दिया, ओके। एंड देन यहाँ पे मार्केट ने एशियन लो की लिक्विडिटी ली, बट मुझे यहाँ पे लगा था गाइज कि मार्केट जो है एक स्विंग लो तक की लिक्विडिटी लेगा। तो गाइज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, जो कि सिर्फ एक ही फेयर वैल्यू गैप था ये वाला, तो जैसे ही मार्केट इसको गाइज टैप इन करता है यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ विद द एसएल ऑफ दिस हाई कैंडल, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले मैंने यहीं पर ही अपनी एंट्री बना ली थी विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस एंड टारगेट मैंने गाइस यहाँ पे सपोर्ट रखा था, यानी 1:3 के अराउंड रखा था। बट यहाँ पे क्या होता है, मार्केट अगले इंस्टेंट मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस मेरा यहाँ पे बायस गलत था, दैट्स वाई जो है मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसका सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे मेरे को पहली ट्रेड में लॉस हो गया। ओके, सो फॉर द सेकंड ट्रेड मैं आया यहाँ पे जीबीपी यूएसडी के अंदर, ठीक है। और जीबीपी यूएसडी के अंदर जो मैंने सबसे पहले लेवल मार्क किया वो मैंने मार्क किया यहाँ पे एशियन हाई एंड देन यहाँ पे मैंने मार्क किया एशियन लो एंड देन यहाँ पे मैंने एक लिक्विडिटी लेवल नीचे मार्क किया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने एक अपसाइड का लेवल मार्क किया, ये रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है गाइस, आफ्टर हिटिंग एसएल इन यूरो यूएसडी मुझे ये लगा कि गाइस अब यहाँ पे मार्केट जो है शायद इसको लिक्विडिटी ही कंसीडर कर रहा है और ऊपर जाएगा। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस, अपनी बाय साइड की एंट्री इनिशिएट कर देता हूँ, वो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसी कैंडल आती है मैं अपनी एंट्री इनिशिएट कर देता हूँ और एसएल मैं यहाँ पे लगाता हूँ एंड टारगेट में सबसे पहले तो ये जो स्विंग आई था यही लगाता हूँ, जो कि 1:3 के अराउंड आ रहा था। मुझे लगा इजीली यहाँ पे मार्केट ऊपर आ जाएगा। देन मैंने यहाँ पे अपनी जो ट्रेड थी एग्जीक्यूट की एंड गाइस देख सकते हो यहाँ पे भी मेरा इंस्टेंट एसएल हिट हो गया। यहाँ पे भी मेरा थोड़ा सा बायस जो था वो थोड़ा सा गलत हो गया, एंट्री मेरी थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी हो गई, तो इस वजह से मेरा यहाँ पे भी एसएल हिट हो गया। तो मेरे आज के दिन के 2 स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे एंड मैं एक दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मेरी जो तीसरी ट्रेड थी वो क्या थी। एंड देन फिर मैं आता हूँ अपनी लास्ट ट्रेड के अंदर, जो कि मैंने अगेन यूरो यूएसडी के अंदर ली थी। यहाँ पर क्या था गाइज, मार्केट जो है एक बार रिजेक्शन लेके दोबारा से नीचे आ रहा था, तो मुझे लगा यहाँ पे गाइज मार्केट अगेन लोअर लोस क्रिएट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे अगेन एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्क किया था एंड देन फेयर वैल्यू गैप मार्क करने के बाद जैसे ही मुझे ये रिजेक्शन मिली, मुझे लगा मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, तो मैंने यहाँ पे अगेन अपनी ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट किया विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस। बट यहाँ पे मार्केट अगेन मेरा जो है फिर से बायस यहाँ पे गलत हो जाता है, दैट्स वाई गाइज मेरी यहाँ पे ट्रेड अगेन रॉन्ग साइड चलेगी एंड मार्केट अपर साइड निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज मेरे 3 ट्रेड कैसे हिट हो चुके थे, इसका भी सर्टिफिकेट मैंने लगा दिया। तो इसलिए गाइज मैंने अपना डे यहाँ पे पीसफुली क्लोज कर दिया। कोई बात नहीं, हमारा जो कैपिटल है गाइज वो 1% डाउन तक चला गया, जो कि काफ़ी लाइक मेरे को अजीब सा लगा, भाई 1% डाउन हो गया, बट कोई बात नहीं, ट्रेडिंग है, होता रहता है, ठीक है। वरना अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे अगर मैं अपनी 3 से ज़्यादा ट्रेड लेता तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे मेरी एंट्री बनती लेकिन टारगेट आ जाता। बट गाइज ये लॉन्ग टर्म पे वर्क नहीं करता, ठीक है। अगर आप 3 ट्रेड्स पे लगे हो तो लगे हो, क्या पता ये ट्रेड भी गलत चले जाती और मेरा कैपिटल और भी ज़्यादा डाउन चले जाता। इसलिए गाइज आपको अपने जितना भी आप अपने सेटअप पे बनाते हो कि इतनी ट्रेड्स मैं एक दिन में लूँगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उतनी ही लेनी चाहिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डे पर।
ओके गाइज, तो अब आते हैं हमारे गाइज थर्सडे यानी 11th ऑफ सितंबर को। तो इस दिन गाइज मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड ली थी, वो मेरी बनी ही सिर्फ जाओ यूएसडी में थी। तो आइए समझते हैं कि कैसे मैंने वो ट्रेड ली। तो सबसे पहले मैं आया जाओ यूएसडी पे एंड देन मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क किया, जो कि था सबसे पहले ये हमारा 1 आवर का काफ़ी अच्छा वाला लो था, ठीक है। एंड मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेरिश था, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक बार बड़ा सा पुल बैक लेता है लंदन की स्टार्टिंग पे, जिसके अंदर काफ़ी सारे पोजिशन को लिक्विडेट करता है एंड देन सडन फॉल कर देता है। तो मैं इससे समझ जाता हूँ यहाँ पे अभी भी मार्केट बेरिश है। एंड देन यहाँ पे मैं कुछ फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करता हूँ, जिसमें सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप ये था एंड सेकंड फेयर वैल्यू गैप हमारा ये था। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट सबसे पहले इसको टैप इन करता है एंड टैप इन करने के बाद मार्केट दोबारा से यहाँ पे आता है एंड जैसे यहाँ पे अगेन एक मेरे को नेगेटिव साइड की कैंडल मिलती है, मैं यहाँ पे गोल्ड को शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद अब गाइज एक्चुअल में मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे मेरे कुछ इवेंट्स वगैरह थे, दैट्स वाई मुझे अपने सेटअप को छोड़ के जाना पड़ा था। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ गाइज, जैसे ही मेरी ट्रेड 1:2 के अराउंड आती है तो मैं इसको CTC कर देता हूँ। एंड गाइज यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जो है मेरा CTC कट करके अगेन बहुत गंदा फॉल कर देता है। तो इसका गाइज मुझे बाद में काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हुआ, लाइक अगर मैं मार्केट में बैठा होता तो मैं ये नहीं करता। बट एनीवेज मेरा यहाँ पे टारगेट जो था वो था 1 आवर की लिक्विडिटी। आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया ट्रेड थी यार, 1:6 की इसकी लिक्विडिटी मेरा TP था। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट जो है यहाँ पे मेरा CTC हिट कर दिया। तो क्या कर सकते हैं, तो मेरे को अपना डे जो है यहीं पर ही क्लोज करना पड़ा। सिर्फ एक ही ट्रेड ली थी, सर्टिफिकेट मैंने आपके सामने लगा दिया है। अब आते हैं गाइस हमारे फ्राइडे। ओके गाइस, अब हम आते हैं हमारे फ्राइडे यानी 12th ऑफ सितंबर को। इस दिन गाइस मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड ली। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे GBP USD JPY में, सॉरी। तो यहाँ पे गाइज सबसे पहले मैं जैसे ही लंदन सेशन खुलता है, एक मैं एशियन हाई मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं एक एशियन लो मार्क कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा लेवल था, यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ प्रेजेंट थी। सो अब यहाँ पे क्या होता है गाइज, मार्केट यहाँ पे एशियन हाई के बाद यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा सा डाउन ट्रेंड बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। सो मेरे को यहाँ पे लगा था कि मार्केट जो है एशियन लोस की लिक्विडिटी लेके देन यहाँ पे जो भी करेगा देखेंगे। बट मेरा यहाँ पे मेन टारगेट था, वो था यहाँ पे एशियन लोस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ही गाइज मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड जैसा बनाता है एंड यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर देता है, तो यहाँ पे मैं 2 फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करता हूँ, जो कि एक था ये और एक था यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टच करके रिजेक्शन कैंडल बनाता है, मैं यहाँ पे फटाफट से USD JPY को शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस कैंडल पे। एंड देन यहाँ पे मैं अपना SL यहाँ लगा के अपना जो टारगेट है वो एशियन लो के नीचे रखता हूँ, जो कि कुछ मेरा यहाँ पे 3.5 के आसपास मेरा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है गाइस, मार्केट जो है बहुत बड़ी कैंडल बनाता है, ठीक है। यहाँ पे ये 5 मिनट आपको कम दिख रहा होगा, बट 1 मिनट में इसने काफ़ी बड़ी कैंडल बनाई थी, जिसको मैं देख कर ही समझ जाता हूँ जब भी 1 मिनट में बड़ी कैंडल बनती है ना गाइस, मोस्टली हाई चांस होते हैं कि वो एक फेक मूव है। तो यहाँ पे जैसे ही यार मार्केट बनता है, मैं फटाफट से इसको CTC कर लेता हूँ और वो मेरे लिए बहुत बढ़िया डिसीजन होता है, क्योंकि मार्केट सच में गाइस यहाँ पे तगड़ा वाला रिवर्स हो जाता है, ठीक है। भले ही मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट मैं ऑलरेडी मार्केट के पैटर्न्स को देखता आ रहा हूँ बहुत टाइम से, तो मैंने इसको फटाफट से CTC कर दिया एंड मुझे इसका फायदा हुआ। मेरा यहाँ पे लॉस जो था वो बच गया, ठीक है। इसका सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये भी चीज़ है गाइस, कभी कभी क्या होता है कि आप सेटअप पर ट्रेड कर रहे होते हो, बट आपको बहुत सारे मार्केट बिहेवियर पता होते हैं, और वैसा अगर सच में होने लग जाए तो आपको यार कभी कभी अपना दिमाग भी यूज़ कर लेना होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बच गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखते तो मेरा मोस्टली यहाँ पे मैं 1.4 रिस्क रिवॉर्ड तक आया था। तो लगभग आप समझ सकते हो मैं यहाँ पे $60 के आसपास प्रॉफिट में आया हूँ, बट कोई बात नहीं, ये देख सकते हो यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट। अब आते हैं हमारे लास्ट ट्रेड पे। ओके गाइस, तो अब आते हैं हमारे गाइस लास्ट ट्रेड पे, जो कि हमारी बनती है यूरो USD पे। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। तो मार्केट सबसे पहले मैं अगर कुछ हाइज एंड लोज मार्क करूँ, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आता है एक एशियन लो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो है मार्केट पहले से एशियन हाई को ब्रेक कर देता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करता हूँ, जो कि था सबसे पहले ये लेवल एंड सेकंड लेवल जो था वो था मेरे पास ये लेवल। मार्केट यहाँ क्या करता है गाइस, काफ़ी तेजी से यहाँ पे दोनों लेवल्स को ब्रेक कर देता है। एंड देन यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करता है, उसके बाद अगर मार्केट का स्ट्रक्चर सच में बुलिश होता तो देन यहाँ पे इसको एक कंटिन्यू कर सकता था, या साइडवेज होने के बाद थोड़े टाइम बाद कंटिन्यू कर सकता था। बट मार्केट यहाँ पे क्या करता है, मार्केट जो है नीचे की तरफ आने लग जाता है, लाइक यहाँ पे इसको सपोर्ट लेके ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने लग जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फटाफट से इन सपोर्ट्स का तो अब काम नहीं रहा, क्योंकि ब्रेक हो चुके हैं, तो इनको मैं हटा देता हूँ। देन यहाँ पे मैं जो है कुछ
फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करता हूँ, जो कि सबसे यही था हमारे पास, ठीक है। एक ये भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, बट ये काफ़ी ऊपर था और इस फेयर वैल्यू गैप से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ था, तो सॉरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था, तो मैंने इसको नहीं मार्क किया। एंड देन यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जैसे ही एक रेड कैंडल बनाता है, मैं इसको यार यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाता हूँ। और वैसे तो गाइज मेरा रियल रिस्क रिवॉर्ड गाइज जो था वो यहाँ पे एशिया लो था, जो कि 1:6 की ट्रेड थी, आ भी जाता। लेकिन गाइज यहाँ पे मेरे इस वीक के काफ़ी ख़राब टाइमिंग्स चल रही थी, मतलब काफ़ी ख़राब सिचुएशंस चल रही थी, तो इसलिए गाइज मैंने इसको काफ़ी जल्दी बुक कर लिया था, ठीक है। आई नो इट्स माई मिस्टेक, बट मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ 1:2.5 के आसपास अराउंड मैंने बुक कर लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें मेरा कुछ $100 के आसपास प्रॉफिट हो गया था। तो गाइज ये थी मेरी इस बार की ट्रेड्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा ओवरऑल पीएनएल क्या रहा इस वीक का। ओके गाइज, तो ये है मेरी फंडिंग पिप्स का अकाउंट एंड देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो भी ओवरऑल पीएनएल चल रहा है वो चल रहा है -$17, ठीक है। तो वैसे तो गाइज मैं प्रॉफिट में हूँ, बट यार गाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो करेंसीज में लगता है कमीशन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैं MT5 का स्क्रीनशॉट डाला, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ, बट मेरा कमीशन ज़्यादा है, इस वजह से मैं यहाँ पे माइनस में हूँ, ठीक है। ये करेंसीज का नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, आप समझ सकते हो। देख सकते हो गाइज यूरो USD मैंने ट्रेड ली तो मेरे को $9 कमीशन लगा, वरना गाइज मेरे यहाँ पे $100 का प्रॉफिट होता, बट $9 कमीशन की वजह से ये $95 का दिखा रहा है। तो गाइज ये था मेरा इस वीक का पीएनएल। आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया हो, ठीक है। मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। टीम ट्रेडर एफएक्स साइनिंग आउट, गुड बाय गाइस।